मारिया कोरिना मचाडो इस वक्त ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे इस नाम की एक धूम मची हुई है। बजाय इसके कि हम आज बात करते कि पाकिस्तान के जंगी त्यारों ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करके नूर वली मैसूर को जन्म हासिल कर दिया है, कौन है इस पे भी बात करेंगे और मारिया कोरिना मचाडो पे भी बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी एक अफसोसनाक खबर है। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। आपको पता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन इस वक्त तनाव की सूरत हाल है। पाकिस्तान में आपको पता है कि आज से 3 रोज़ तक मुसलसल तालिबान, तहरीक तालिबान और TTP की जानिब से दहशतगर्दी की गई और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनको निशाना बनाया गया। उसमें हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट और कई सिपाही जो हैं वो उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया। ये बढ़ती हुई दहशतगर्दी के पीछे पाकिस्तान और पूरी दुनिया को इस बात की यकीन दहानी है कि इसके पीछे इंडिया है। 10 मई से इंडिया TTP को मुसलसल फंडिंग कर रहा है और फंडिंग करके ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से डिस्टेबलाइज़ किया जाए और पाकिस्तान की तरक्की को किसी तरीके से रोका जाए। पाकिस्तान की उभरती हुई और बहुत खुशकुन ऐसी सफारती सूरत हाल को किसी तरीके से मतलब डिट्रैक किया जाए, जो सफारती दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। तो उस पे पाकिस्तान ने तंग आके फिर नूरुल्लाह मसूद जो हैं, जो TTP के सरबराह हैं और पाकिस्तान में कई दहशतगर्दी की वारदातों में मुलविस हैं, उनको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। किसी उस पर हमला नहीं किया, किसी बादी पे हमला नहीं किया, किसी गोट पे हमला नहीं किया, किसी स्टेट पे हमला नहीं किया और वो लैंड क्रूज़र में जा रहा था और उसको टारगेटेड ऑपरेशन करके उसको जन्म हासिल कर दिया गया। नूरुल्लाह मसूद को जन्म हासिल करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। आज से 2 रोज़ पहले आपको पता है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि किसी सूरत भी अब सिक्योरिटी फोर्सेस अवाम और मुल्क पर हमलावर होने वालों को माफ़ी नहीं दी जाएगी। उसका अमली तौर पे ये सबूत दिया गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे इस वक्त टॉप ट्रेंड चल रहा है, मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो कौन है? वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर हैं और इन्होंने अपनी जद्दोजहद का आगाज़ बहुत साल पहले किया, अपनी नौजवानी की उम्र में किया। फिर इनकी शादी हो गई, शादी होने के बाद इनकी अब डिवोर्स हो गई है, 3 इनके बच्चे हैं और ये प्राइमरी इलेक्शन भी लड़ती रही हैं। ये हर किस्म के इलेक्शन प्रोटेस्ट करती रही हैं, इवन के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक भी ये पहुंच गई। इस वक्त वेनेजुएला के जो सदर हैं उनका नाम है न्यूकस माडो। तो न्यूकस माडो जो हैं उन्होंने इनके ख़िलाफ़ बेतहाशा मुकदमात दर्ज करवाए और जब ये प्राइमरी इलेक्शन लड़कर प्रेसिडेंशियल इंतखाबात के लिए मुंतखब हो गई और उसको रिप्लेस करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि इनकी ग्राउंड रियलिटी में या ग्राउंड पे इनकी जो है पसंदीदगी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो जब ये तैयार हो गई और जब इन्होंने सदारती इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी तो उन्होंने एक साजिश के ज़रिए इन्हें 2023 में नाअहल करवा दिया। 30 जून 2023 को नाअहल करवा दिया और 15 साल के लिए नाअहल करवाया। फिर इनको रिप्लेस, इनकी पार्टी को, मारिया कोरिना मचाडो को निकोलसन की मुकाबले में रिप्लेस करना पड़ा, किसी और जो है उसको लाना पड़ा कैंडिडेट को, क्योंकि मारिया कोरिना मचाडो जो हैं वो नाअहल हो चुकी थी और उस पर उन्होंने अभी काम करना था, अपनी नाअहली को ख़त्म करवाना था। इनको दुनिया से कई अमन प्राइज़ मिल चुके हैं, कई मतलब इनके मेडल्स मिल चुके हैं इनकी जमहूरी जद्दोजहद के हवाले से। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज W. बुश जो हैं,
जूनियर, वो इन्हें ओवल ऑफिस में बुला के इनकी खिदमात का मतलब इकरार कर चुके हैं, इनको शील्ड पेश कर चुके हैं। तो ये ख़ातून जो है इनको अब सेलेक्ट किया गया है नोबल अमन प्राइज़ के लिए, और अब इनको मिलने जा रहा है नोबल अमन प्राइज़। इनका ताल्लुक वेनेज़ुएला से है। वेनेज़ुएला एक बैकवर्ड कंट्री है और अभी वहाँ पे लाइक डिक्टेटरशिप का राज है, और वहाँ पे ये अपनी जद्दोजहद कर रही हैं। इन्हें सिर्फ इसलिए ये जो अवार्ड दिया जा रहा है कि आपकी जो जद्दोजहद है वो पुरअमन है, पुरतशद्दुद नहीं है। ये एक मैसेज है पाकिस्तान की अवाम के लिए भी कि पाकिस्तान में ये जो जत्थे और ये जो पार्टीज़ हमलावर होती हैं, चढ़ाइयाँ करती हैं और अपने हजूम के ज़रिए, अपने क्राउड के ज़रिए पाकिस्तान को, मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती हैं इक़्तिदार के लिए, उनके लिए ये वेनेज़ुएला की मारिया कोरिना मचाडो जो हैं वो एक सबक हैं या एक मशले राह हैं। अब सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया था कि मैंने 7 जंगें रुकवाई हैं, नोबल अमन प्राइज़ मुझे मिलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का ये ख्याल था, वो कॉपी कर रहे थे सदर बाराक ओबामा को। सदर बाराक ओबामा 2009 में जब मुंतखब होके आए तो पहले साल में ही उन्हें नोबल अमन प्राइज़ के लिए मुंतखब कर लिया गया और उन्हें दे दिया गया। बहरहाल ये मौका सदर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से निकल गया। अब देखते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अब हमास इसराइली माहिदा, रशिया यूक्रेन माहिदा, ईरान इसराइल माहिदा और कतर इसराइल माहिदा, पाकिस्तान भारत माहिदा, इन सब पर उनका क्या स्टैंड है और वो आने वाले दिनों में क्या करेंगे। क्योंकि मोस्टली इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि सदर ट्रंप जो हैं वो सारी जंगों को रुकवाने की वजह ये थी कि वो नोबल अमन प्राइज़ हर सूरत इस साल हासिल करना चाहते थे। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल हदीस बट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।